यूके की ज़िंदगी मुश्किल है, इस चीज़ का अंदाज़ा तो था, लेकिन ख़वारी इस हद तक बढ़ जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। कई एक लोगों से ये सुना था कि भई यहाँ पे सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, यहाँ पे दिन-रात मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इंसान पैसा कमा लेता है। तो बस ये सोचा काम करना पड़ता है तो फिर क्या हुआ? पाकिस्तान में भी तो रहते हुए इतनी मेहनत करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि चंद पैसे भी हाथ में नहीं आते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी, छोटी-छोटी ख्वाहिशात के लिए हम लोग तरसते रहते हैं। यही मेहनत अगर यूके जाकर करेंगे तो कम से कम इन छोटी-छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोगों के मुँह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। यही सब कुछ सोच के मारिया ने अपने शौहर को ये समझाया कि अपना सब कुछ बेच-बाच के वो लोग यहाँ पे यूके आ जाएँ और इन लोगों ने ना ख़ैर कोविड के दिनों में ये फ़ैसला किया था कि ये लोग यहाँ पे बरतानिया में शिफ्ट होना चाहते थे। उन दिनों में यहाँ पे बरतानिया के वीज़े मिलना भी बहुत ही ज़्यादा आसान काम था और इन लोगों ने ना यही सोशल मीडिया की इस चकाचौंध में आके और लोगों की ज़िंदगियों से मुतासर होके ये फ़ैसला किया कि इन्होंने अपना घर भी बेच दिया, गाड़ी भी बेच दी और शौहर का जो जमा-जमाया बिज़नेस था ना, वो भी इन लोगों ने वाइंड अप किया और सारी इन्वेस्टमेंट करके ना ये लोग यहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर आ गए। अब जी इनको ये अंदाज़ा था कि यहाँ पे ना कुछ मतलब इस तरह के चक्कर होते हैं कि कुछ ऐसा ना हो कि भी हमारी ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो डूब जाए। बड़ी इन लोगों ने तहकीकात की, बड़ा फूँक-फूँक के कदम रखे लेकिन जी ख़ैर अब अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई कि ये मारिया अपने शौहर और बच्चों के साथ 2021 में ना यहाँ पे यूके में आ गई। मारिया के शौहर ने वर्क परमिट लिया था और वो भी ये नहीं कि किसी ऐसे चलती-फिरती लोगों से इन लोगों ने कोई वर्क परमिट निकलवा लिया हो, बल्कि यहाँ की एक मशहूर फ्रेंचाइज़ थी, उसके साथ ना इन लोगों ने वर्क परमिट लिया था। और 2021 में यहाँ पे आने के बाद इन लोगों को यहाँ पे यूके में आके बड़ी ढेर सारी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस उम्मीद में कि यहाँ पे एक दफ़ा बरतानिया में सेटल डाउन हो जाएँगे, यहाँ की नेशनैलिटी लेने में अगर हम कामयाब हो गए, तो फिर उसके बाद हमारे वारे न्यारे ही हो जाएँगे। दौलत की रेल-पैल शुरू हो जाएगी और ज़िंदगी की हर ख्वाहिश जो है ना, वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। इन उम्मीदों में ना इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के ये 4 साल गुज़ार दिए और बड़ी मेहनत की। यहाँ पे आने के बाद अब ये 4 सालों में ना इन लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया और सिर्फ़ इस उम्मीद में कि भी एक ना एक दिन जो है ना ये सारी तकलीफ़ें और जो दर्द वग़ैरह ये लोग यहाँ पे रहते हुए बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उनका मदावा हो जाएगा। लेकिन जी अब मारिया और उसके शौहर की हिम्मत जवाब दे चुकी है। क्यों? ये जान के आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हाँ जी, यहाँ पे यूके में आके सेटल डाउन होना कोई इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी जो है ना वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, मेहनतें करनी पड़ती हैं, दिन-रात एक करके हड्डियाँ गला के फिर ही कहीं जाके यहाँ की नेशनैलिटी मिलती है। और अब जी ये मारिया और इसका शौहर ये अपने बच्चों समेत जब यहाँ पे आए थे ना, इन लोगों के ज़हन में ये रूट था कि भी ये लोग वर्क परमिट के ऊपर आए थे और 5 साल के बाद इनको ये था कि भी इनका आईएलआर हो जाएगा। जैसे-तैसे करके दोनों मियाँ-बीवी ने काम किया। अब ये जो मारिया का शौहर था, उसका चूँकि वर्क परमिट एक रेस्टोरेंट में हुआ था और बड़ी ही मशहूर फ्रेंचाइज़ थी वो यहाँ की। तो जी इन लोगों के साथ ये धोखा तो नहीं हुआ कि भी कुछ मतलब साल या कुछ चंद 1 महीने गुज़रने के बाद इन लोगों को झंडी हो गई हो कि भी आपका वर्क परमिट जो है ना वो वैलिड नहीं है। क्योंकि बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ से इन लोगों ने ना ये वर्क परमिट लिया था और अच्छी खासे इसके पैसे भी पे किए थे। अब जी ये वर्क परमिट तो इन लोगों का चल रहा है, लेकिन अब आपको पता है कि भी यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट की तरफ से आए रोज़ नए आने वाले रूल्स की वजह से ना इनके इस प्लान के ऊपर, इनके इस ख्वाब के ऊपर ना सारे का सारा ये प्लान जो था वो धरा का धरा रह गया। क्योंकि आपको पता चल गया होगा, मैंने भी इस चीज़ के बारे में 1-2 वीडियोज़ की थी, बाकी लोगों से भी आप लोगों को सोशल मीडिया में पता चला होगा कि ये जो आईएलआर का रूल है ना, ये चेंज हो चुका है। और अब यूके की नेशनैलिटी लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। कोई तकरीबन 10 से 15 या 20 साल का रूट जो है ना वो अब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। तो जी अब मारिया और उसका शौहर ये सोच रहे हैं कि हमारी ये जो इतनी मेहनत मतलब कि 4 साल हम लोग सफ़र करते रहे हैं और यहाँ की आके ज़िंदगी इन लोगों ने बड़े ही मुश्किल तरीके से इसमें एडजस्ट हुए और जैसे-तैसे करके इन लोगों ने यहाँ पे टाइम गुज़ारा इन ख्वाहिशात में कि भी यहाँ की नेशनैलिटी हो जाएगी। बस 1 ही साल रह गया था। अगले साल 2026 में ना इसके मिड में जाके इन लोगों ने अपना आईएलआर अप्लाई कर देना था। लेकिन अब इनका ये प्लान तो अधूरा का अधूरा ही रह गया।
अब इस वक़्त मारिया और उसके शौहर की ये सिचुएशन है कि ये दोबारा से उसी ज़ीरो पॉइंट पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ पे कि ये 2021 में थे, जब ये यहाँ पे पाकिस्तान से माइग्रेशन करके आए थे और इन्होंने यहाँ पे आके बड़ी मेहनत की थी। अब ये फिर से उसी ज़ीरो पॉइंट के ऊपर आके इनको वो अपनी स्ट्रगल जो है ना, वो दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इनका नेक्स्ट ईयर जो है वर्क परमिट ख़त्म हो जाएगा। फिर इनको अपना वीज़ा या तो किसी और कैटेगरी में स्विच करवाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे वर्क परमिट अवेलेबल नहीं है और इनको मज़ीद ना तो एक्सटेंड करवाया जा सकता है। तो जी, अब मारिया और उसके शौहर का ये कहना है कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है ना, वो यूके में गुजारना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि बहुत इन्होंने जो था ना, वो मेहनत यहाँ पे आके की। अब आप कहेंगे कि भी आखिर ऐसी कौन सी मेहनत कर ली है कि भी ऑफ कोर्स अगर काम कर रहे थे तो पैसे भी तो कमा रहे थे, लेकिन ये जो पैसे ये लोग यहाँ पे रहते हुए कमा रहे थे ना, ये 4 साल इन्होंने यहाँ पे मेहनत करने के बाद 1 रुपया भी, अगर आप कहें ना, कभी एक सिंगल पैनी भी इन लोगों ने सेव की हो, तो ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद यहाँ की जो स्ट्रगल्स हैं ना, और यहाँ के जो अखराजात हैं, वो दिन ब दिन आपको पता है कि भी मैं खुद भी बताती रहती हूँ कि भाई डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो चुकी है, यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रही है, और यहाँ पे आए दिन जो है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स उनमें इज़ाफ़ा हो रहा है। लोगों को दिलासा देने के लिए ये तो कह देते हैं कि भी आपकी तनख्वाहें जो है ना, मतलब मिनिमम वेज वो इंक्रीज़ हो चुकी है, लेकिन साथ ही साथ अखराजात और चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें, इनके वजह से ये जो इनकी तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होता है ना, उसकी वजह से कोई सेविंग नहीं हो पाती है। अब जी, ये जो मारिया और इसके शौहर और बच्चे वगैरह यहाँ पे आए थे ना, इन लोगों ने यहाँ पे आके सबसे पहले तो इन लोगों को घर ढूँढने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। फिर उसके बाद जैसे-तैसे करके इनको जो था वो 2 बेडरूम हाउस मिल ही गया, और लेकिन उसका किराया जो था वो कोई तकरीबन 1500 से 1600 पाउंड के राउंड अबाउट में था। फिर उसके बाद यहाँ पे काउंसिल टैक्स, और फिर उसके बाद यहाँ पे रहने का खर्चा, बिजली गैस के बिल, वाईफ़ाई का खर्चा। फिर उसके बाद जी, इसके शौहर ने यहाँ पे अपनी गाड़ी भी ले ली थी, कोई तकरीबन 1 डेढ़ साल गुज़रने के बाद। लेकिन फिर उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस पे ऑफ करना, यहाँ का रोड टैक्स देना, और उसके बाद वाईफ़ाई के बिल। फिर जी, उसके बाद ये मारिया ने भी साथ में जो था ना, वो जॉब करना शुरू कर दी थी। ये नहीं था कि वो बस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही हो, क्योंकि उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ के जो अखराजात हैं ना, वो एक बंदा उनको मीट अप नहीं कर सकता है। बच्चों को उसने इग्नोर किया। बच्चों को स्कूल में जो था, वो दोनों स्कूल गोइंग थे। फिर स्कूल के बाद जो था, वो घर आके अपने आप को अकोमोडेट कर लेता था। छोटी जो बेटी थी ना, वो तो मतलब अभी कोई तकरीबन 4 से 5 साल की थी, लेकिन बेटा जो था वो इस काबिल हो चुका था। उसको मोबाइल फ़ोन दे के जाया करती थी कि भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, तो तुमने मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना है। बड़ा रिस्क इसने अपने बच्चों के मामले में लिया था कि भी अपनी कोई तकरीबन 4-5 साल की ये बच्ची, जो कि अभी नई-नई स्कूल जाना उसने शुरू किया था। एक तो वो वहाँ पे इतना टाइम गुज़ार के आती थी, फिर घर आने के बाद उसको माँ अवेलेबल नहीं होती थी। इसी तरह से बेटे का भी यही हाल था। लेकिन बेटा चूँकि अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, अंडरस्टैंडिंग था, तो वो अपनी बहन को जो ये 2-3 घंटे का गैप होता था ना, उसमें अकोमोडेट कर लिया करता था। इस वजह से कि भी अगर हम लोग मतलब किसी केयरर को, नैनी वगैरह को हायर करेंगे या कहीं और मतलब एक्स्ट्रा क्लब में जाएँगे, तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो इन लोगों ने अपने पैसे सेव करने के लिए इतना बड़ा अपने बच्चों के लिए रिस्क लिया, और उल्टा ये कि भी मारिया वहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पे आके उसको और जॉब करनी पड़ी। यहाँ पे वो एक सेल्स वूमेन के तौर पे सुपरमार्केट में काम कर रही थी, जो कि बड़ी ही हार्ड जॉब है, और ये सब कुछ जो था ना, वो अपने बच्चों के एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रही थी। पिछले 4 साल से ये लोग, यानी कि मियाँ बीवी दोनों, एक मशीन की तरह काम कर रहे थे और पैसे इकट्ठे करने के में लगे हुए थे, क्योंकि फिर इसके बाद वीज़ा की फ़ीस वगैरह भी अप्लाई करनी थी, और मज़ीद दीगर अखराजात। मतलब कि भी अब 4 लोगों का अगर आपने वीज़ा इकट्ठे एक साथ अप्लाई करना हो ना, तो अच्छी खासी सेविंग्स होनी चाहिए। तभी ये मुमकिनात में से होता है। कोई तकरीबन 4-5-6 हज़ार पाउंड होगा पास, तो तभी ये लोग जो है ना, वो इस वीज़ा की एप्लीकेशन को मज़ीद आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब जिस सेविंग्स वगैरह तो इनके पास कोई इतनी ख़ास हो नहीं सकी थी कि ये अभी मतलब मज़ीद आगे अपनी ये आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते। लेकिन ये उम्मीद थी कि भई चलो कहीं न कहीं से हम लोग बैंकों से लोन वगैरह ले लेंगे, या किसी दोस्त से पाकिस्तान से उधार ले लेंगे, या कुछ ना कोई चक्कर चलाएँगे और यहाँ पे आईएलआर हो जाएगा। लेकिन इनकी ये सारी मेहनत, सारी जो इन्होंने सैक्रिफाइसेस की थी, इसने अपने बच्चों को इग्नोर किया, इतनी मेहनत यहाँ पे आके की, इसके शौहर ने भी मेहनत की, और अब ये 4 साल मशीन
मशीन की तरह काम करने के बाद ये लोग अगेन जो है ना वो उसी ज़ीरो पॉइंट के ऊपर खड़े हैं और अब ये इस चीज़ का डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आगे मज़ीद जो है ना इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया जाए या कि ना किया जाए, क्योंकि इन लोगों का अब कोई भरोसा नहीं है कि जब इन लोगों ने ये रूल चेंज कर दिया है कि भी 5 साल का ILR अब ख़त्म कर दिया गया है और हाईली पेड इनकम तो इन लोगों की है नहीं कि ये 5 साल या 3 साल की कैटेगरी में जाके इसको ले सके। तो अब इस चीज़ का क्या भरोसा कि भी ये 20 साल के बाद भी कह दें कि भी हमने ILR नहीं देना है और हम लोग अपनी ज़िंदगी के इतने ढेर सारे साल यहाँ पे अपने बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मतलब दाल दलिया ही गला रहे हैं, जो बेसिक नेसेसिटी हैं। मतलब ना कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, ना कोई होटलिंग वगैरह हो रही है, ना कहीं बाहर मतलब ये कि भी कोई सैर सपाटे पे जा रहे हों, जो मतलब ख्वाब लोग पाकिस्तान में बैठे हुए देखते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो सका। उल्टा यहाँ पे आके दिन रात जो है ना वो मेहनत करनी पड़ी और इतनी की ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, घर आने के बाद इंसान इतना थक चुका होता है कि अपने बच्चों के लिए भी उसके पास कोई टाइम नहीं बचता। तो ऐसी सूरत हाल में बाहर सैर सपाटे करना या होटलिंग पे जाने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता। बस अब ये लोग इन्हीं सोचों में हैं कि अब हम करें तो करें क्या, कि यहाँ पे अगर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये है कि भाई यहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है और ख़वारी भी है। ऑफ कोर्स मेहनत करने में मतलब इंसान इजीली तो पैसा नहीं ना कमा सकता है। अब जब उसका कोई आउटपुट ही नहीं निकलना है और सिर्फ़ और सिर्फ़ वही मतलब 2 वक़्त की रोटी और यहाँ पे रहने के अखराजात ही पूरे होने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इस मेहनत का। पाकिस्तान ये लोग वापस नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी ज़िंदगी जाके एटलीस्ट उसी तरीके से शुरू कर सकें जैसे कि ये वहाँ पे पाकिस्तान में वहाँ इनकी थी, कि भी घर भी इनका अपना था वहाँ पे, इनके पास गाड़ी भी थी, चाहे छोटी ही थी, लेकिन शौहर का बिज़नेस भी चल रहा था। तो अब ये तो मुमकिनात में से नहीं था कि वहाँ पे पाकिस्तान में जाते, क्योंकि वहाँ पे जाके तो अब मेहनत ही करनी थी, कि भी वहाँ पे अब छोटी-मोटी जॉबों से तो गुज़ारा होने वाला नहीं था। अब ये लोग सोच रहे हैं कि भई यहाँ से यूके से ये लोग किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री की तरफ निकल जाएँ और इनकी जो प्रायोरिटीज़ में आ रही है ना ऑप्शन, वो आ रही है जी नेपाल। क्योंकि इनके किसी फ्रेंड ने इनको ये मशवरा दिया है कि भई नेपाल की जो नेशनैलिटी है ना वो 2 से 3 साल के अरसे में हो जाती है और फिर उसके बाद आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाके ना रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, जहाँ पे कि सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा हो। मतलब कि नेपाल में पैसे इतने ज़्यादा नहीं कमाए जाते, लेकिन लोग वहाँ पे नेशनैलिटी के लिए मूव ऑन कर जाते हैं। अब ये इन्हीं सोचों में हैं और आप लोग अपनी राय दे के जो है ना इन लोगों की हेल्प आउट कर सकते हैं कि इनको आखिर क्या करना चाहिए। यहीं पे यूके में रहते हुए मज़ीद स्ट्रगल करें और 20 साल इस ILR को लेने के लिए ये लोग इंतज़ार करें, या कि नेपाल जाके वहाँ की नेशनैलिटी लेके किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री की तरफ मूव ऑन कर जाएं। बाकी पाकिस्तान से निकलते हुए अपने असासाजात बेचते हुए और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ना आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रख लिया करें कि आया कि हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे जाके हालात वाक़यात क्या होंगे, या हम लोगों को कितनी की मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग वहाँ पे सर्वाइव भी कर सकते हैं या कि नहीं कर सकते। बाकी जी ये जो किस्मत का लिखा हुआ होता है इसको कोई नहीं टाल सकता। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।